हरे कृष्णा। हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 40 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया था कि कौन व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति श्रद्धावान होगा तथा तत्पर और संयमित इंद्रिय वाला होगा वही दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर पाएगा। श्रद्धावान अर्थात शास्त्रों में आस्तिक बुद्धि रखने वाला, और तत्पर का अर्थ है जो शास्त्रों के अनुसार निष्काम कर्म करता है एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और संयमित इंद्रिय अर्थात जिसकी समस्त इंद्रियां पूरी तरह नियंत्रण में हो, ऐसा व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने योग्य है। अब हम सबको दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता का ज्ञान हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान आखिर हमें ये सब क्यों बता रहे हैं, उन्हें क्या मिलेगा हमें ये सब बताकर कि क्या करो और क्या ना करो। जिस दिन हमें भगवान की भावनाओं का थोड़ा सा भी आभास हो जाएगा कि वे हमारे भलाई के लिए ही हमसे बोल रहे हैं ताकि हमारा पतन ना हो, तो बस उसी दिन से हम भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक को बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि श्रीला प्रभुपाद ने हमें भगवद गीता को यथारूप में दिया, जिसका अर्थ है कि श्रीला प्रभुपाद ने भगवान के कहे वचनों को बिल्कुल वैसा प्रस्तुत किया जैसा भगवान ने कहा था। उसमें कुछ भी न तो घटाया है और ना ही जोड़ा है। इसलिए श्रीला प्रभुपाद के द्वारा प्रस्तुत भगवद गीता ही एकमात्र भगवद गीता यथारूप है। आइए अब हम आज के श्लोक संख्या 40 का वाचन करते हैं। अज्ञानश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। अज्ञानश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। अज्ञ मूर्ख, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। च तथा अश्रद्धान, शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन। च भी संशय, शंकाग्रस्त आत्मा व्यक्ति। विनश्यति गिर जाता है। न अयम इस, लोकः जगत में, अस्ति है, न तो, परः अगले जीवन में, न नहीं, सुखम सुख, संशय संशयग्रस्त आत्मनः व्यक्ति के लिए। भगवान कह रहे हैं कि किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। भगवान कह रहे हैं अज्ञानश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः।
संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। आज के श्लोक को भगवान ने किंतु से प्रारंभ किया। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। भगवान ने कहा था कि जो श्रद्धालु व्यक्ति होते हैं, जो तत्पर होते हैं और जो संयमित इंद्रिय वाले होते हैं, वे तुरंत ही शांति प्राप्त करते हैं, अर्थात उन्हें ज्ञान मिलकर शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानी होते हैं, श्रद्धा विहीन होते हैं और संशय आत्मा होते हैं, उन्हें यह दिव्य ज्ञान कभी नहीं प्राप्त होता है। इसलिए भगवान आज के श्लोक को किंतु से प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जानना अति आवश्यक है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा और तत्पर होना और संयमित इंद्रिय होना अत्यंत आवश्यक है। आइए अब आज के इस महत्वपूर्ण श्लोक को हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है, क्योंकि यह श्री भगवान के श्री मुख से निकले वचन हैं। और जो लोग भगवत गीता को नहीं पढ़ते हैं, वे पशु तुल्य हैं या नर पशु हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, धर्मेन हीन पशु भी समाना, अर्थात धर्म के ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है, क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो पशु भी करते हैं। और यदि मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता और सिर्फ इन 4 चीज़ों में लगा हुआ है, तो वो पशु के समान है और वह मनुष्य नहीं बल्कि नर पशु है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि वेदों में सबसे पहले बताया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात आओ अब ब्रह्म की जिज्ञासा करें। अब क्यों कहा गया है? वो इसलिए कि अब हमें मनुष्य का शरीर मिला है, तो हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म अर्थात भगवान। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं लेता, वह पशु तुल्य है। आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अज्ञ, अश्रद्धावान तथा संशय करने वाला व्यक्ति कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएगा। आइए अब इन तीनों शब्दों को अच्छी तरह समझते हैं। अज्ञ का अर्थ है अज्ञानी, अश्रद्धावान का अर्थ है शास्त्रों में आस्तिक बुद्धि नहीं रखना, और संशय का अर्थ है शंका करना। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत से लोग अज्ञ हो सकते हैं, अर्थात कि वो शास्त्रों के विषय में नहीं जानते, लेकिन वे भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं। जैसे कि दक्षिण भारत में रंगनाथ जी के मंदिर में एक व्यक्ति उल्टी भगवत गीता लिए बैठे हुआ था और वहाँ के ब्राह्मण उस व्यक्ति का उपहास कर रहे थे। तभी वहाँ चैतन्य महाप्रभु पहुँचे और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उल्टी भगवत गीता लिए बैठा हुआ है और रो रहा है। महाप्रभु ने उनसे कहा कि आपने उल्टी पुस्तक पकड़ रखी है और आप क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने महाप्रभु कहा कि वह अनपढ़ है और पढ़ नहीं सकता, लेकिन वह अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा है। उसके गुरु ने कहा है कि भगवत गीता पढ़ो, इसलिए वह पुस्तक लिए बैठा है। तब महाप्रभु ने कहा कि जब आप पढ़ नहीं सकते तो आप रो क्यों रहे हो? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि जब वह भगवत गीता पुस्तक पर चित्र देखता है जहाँ भगवान
जो कि तीनों लोक के स्वामी हैं, वे अर्जुन का रथ चला रहे हैं। यह देख करके और सोच करके कि भगवान कितने दयालु हैं, उसके आंसू नहीं रुकते। महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, तुरंत ही उस व्यक्ति को अपने गले से लगा लिया। इस उदाहरण से श्रीला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा न हो कि वह शास्त्र का अध्ययन न कर सके, लेकिन यदि वह भगवान को मानता है और भगवान की पूजा करता है, तो वह व्यक्ति अज्ञ नहीं है। अज्ञ तो उनको कहा जा रहा है जो शिक्षित हैं तथा शास्त्रों को छोड़कर बाकी सब कुछ पढ़ते हैं, और शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उन्हें शास्त्रों में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। फिर एक भिन्न श्रेणी के लोग हैं जो शास्त्र पढ़ते तो हैं, लेकिन उनका कृष्ण पर कोई विश्वास नहीं होता है तथा वे कृष्ण को भगवान नहीं मानते। इसके अलावा एक और प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो भगवत गीता को पढ़ते हैं और गीता के श्लोक का प्रयोग भी करते हैं और हमेशा अपने साथ गीता रखते हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानते, बल्कि कहते हैं कि कृष्ण जिस भगवान के विषय में गीता में बोल रहे हैं वे भगवान हैं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सभी व्यक्ति अश्रद्धावान हैं और ये दिव्य ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। फिर भगवान ने संशय आत्मा वाले व्यक्ति के लिए कहा कि इनका तो विनाश अवश्य ही हो जाएगा। संशय का अर्थ है संदेह होना। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, द्रौपदी तथा मीराबाई को बचाने के लिए भगवान आए थे, लेकिन क्या वो मेरे लिए भी आएंगे? या वे ये सोचते हैं कि मैं कैसे उन महान भक्तों की तरह भक्ति कर पाऊंगा जिनके लिए भगवान स्वयं आए थे। तो इस प्रकार का संशय रखने से निश्चित रूप से व्यक्ति का विनाश होता है। जो भगवान के वचन पर पूर्ण रूप से दृढ़ विश्वास न कर सके तो उसका पतन अवश्य होता है। पतन अर्थात नीचे की योनि में जन्म लेता है, अगले जन्म में। भगवान कह रहे हैं अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। अर्थात अज्ञानी और अश्रद्धावान व्यक्ति तो दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएगा, लेकिन जो संशय आत्मा है उसका तो पतन हो जाएगा नीचे की योनियों में, तथा वह न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख प्राप्त कर पाएगा। भगवान ने संशय करने वाले व्यक्ति की सबसे ज़्यादा निंदा की है, क्योंकि वह भगवान पर संदेह करता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार अज्ञ व्यक्ति को भी ज्ञान दिया जा सकता है, उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवाया जा सकता है और अश्रद्धावान व्यक्ति को श्रद्धा की भी विकसित किया जा सकता है। भक्तों के मुख से भागवत कथा सुनाकर, प्रसाद खाकर और भक्तों की संगति में रहकर। लेकिन जो संदेह करता है उसका कुछ नहीं हो सकता। संशय करने वाले का विनाश निश्चित है तथा वह इस जीवन में और अगले जीवन में भी दुख ही भोगेगा। तभी तो कहा जाता है कि शक की कोई दवा नहीं है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उन्हें न तो इस संसार में और ना ही भावी लोक में
कुछ हाथ लगता है, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं है। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हमें करना क्या है। श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि मनुष्य को पूर्ण श्रद्धा भाव से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, और शास्त्रों में बताए गए सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि सिद्धांतों का पालन नहीं किया तो ऐसे ज्ञान से क्या लाभ। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसी दिव्य ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक दिव्य पद की अनुभूति कर सकता है, अर्थात परम शांति का अनुभव कर सकता है। लेकिन जो संशय करने वाला व्यक्ति है उसे कहीं शांति नहीं मिलती, न तो इस लोक में और न ही परलोक में। श्रील प्रभुपाद हमें इस अवस्था में पहुंचने से बचाने के लिए कह रहे हैं कि हमें अपने प्रामाणिक आचार्यों की शरणागति में भगवद गीता, भागवतम का अध्ययन करना चाहिए तथा शास्त्रों के वचन के अनुसार अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तभी यह बहुमूल्य मनुष्य जीवन की सफलता है, वरना दुर्लभ मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आज के श्लोक में स्पष्ट रूप से हमें बताया गया है कि जो अज्ञानी होते हैं और श्रद्धा विहीन होते हैं वे पशु तुल्य हैं और इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, तथा जो संशय करेगा भगवान के वचनों में उसका तो विनाश निश्चित रूप से होगा। अब हमें अपने भविष्य के लिए अपना मार्ग निश्चित करना है। हमारे पास भगवद गीता यथारूप है और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य हैं, जिससे हम सरलता से समझ सकते हैं भगवान के वचन को और शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन यापन कर सकते हैं और सुखी रह करके अपने इस सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। अगले श्लोक में हमें भगवान बताएंगे कि उन व्यक्तियों के विषय में जिन्होंने अपने कर्म फलों को त्याग कर दिया है तथा जिनका संशय दिव्य ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है। मैं श्रील प्रभुपाद तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ धैर्यपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक भगवद गीता के श्लोक का श्रवण करने के लिए। आज के श्लोक में हमें स्पष्ट रूप से भगवान ने बताया कि जो अज्ञ व्यक्ति होते हैं और श्रद्धा विहीन व्यक्ति होते हैं उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकेगी, और जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो शांति कैसे उनको प्राप्त होगी। लेकिन जो संशय आत्मा होता है, जो भगवान के वचनों पर संशय करता है, शक करता है, उसका तो विनाश निश्चित रूप से है। तो हमारे लिए ये भगवान का सुझाव है कि हम कभी भी भगवान के वचनों में संशय ना करें और गुरु परंपरा में जो गुरु हैं उनका आश्रय ग्रहण करके शास्त्रों का अध्ययन करें। और भगवद गीता सर्वोच्च शास्त्र है, क्योंकि यह भगवान के श्री मुख से प्रकट हुआ है। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा।